मसला सिर माथे पे, और जो मैंडेट हमें मिला है वो विपक्ष का मैंडेट मिला है, बहुत सशक्त मैंडेट मिला है। वो नहीं हुआ जो केजरीवाल जी कह रहे थे कि 230 सीटें उनकी आएंगी और 120 में हम सब सिमट जाएंगे। लेकिन जनता ने हमारा रोल रिवर्स किया है, पक्ष से विपक्ष में बिठाया है, और साथ में ही ये भी हमें जिस तरह का मैंडेट दिया है कि अब आपको जनता का चौकीदार बन के बैठना है। जनता के लिए जो जो कार्य प्रॉमिस किए गए उन सबको पूरा करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदारी हमें मिली है हम सिर माथे उसको लेते हैं और पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन आरती जी, आपको क्या लगता है वन सिंगल फैक्टर? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, क्योंकि 3 बार बीजेपी थी और एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है इतने बार, 15 साल लगातार कोई पार्टी अगर कहीं पर काबिज रहे सत्ता में। लेकिन एक सिंगल फैक्टर, क्या कूड़े के पहाड़ ने वाकई आकांक्षाएं जो थी बीजेपी की चौथी बार एमसीडी पर काबिज होने की, उसको ढेर कर दिया? हाँ, कहीं पे इसका भी एक प्रभाव रहा, क्योंकि जो नैरेटिव ये तय सेट करना चाहते थे ये किसी हद तक गुमराह करने में, उस नैरेटिव को लगाने में दिल्ली में कामयाब हो गए। जबकि सच्चाई ये है कि कूड़े के पहाड़ दिल्ली में पिछले 45 साल से हैं। इन पिछले 3-4 सालों में तो उसकी हाइट कम की गई है, 40-40 फीट कूड़े को हटा के रोड बनाने में जो नेशनल हाईवे रोड उस कंपनीज ने उसको लगाया है। लेकिन जितना कूड़ा है, इतना बड़ा दिल्ली है, 11,000 मेट्रिक टन कूड़ा हर रोज़ जनरेट होता है। ये कूड़ा किसी देशों, मिडिल साइज देशों के बराबर का कूड़ा है। 1.5 करोड़ जनता है, सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है टोक्यो के बाद, बट नंबर में सबसे बड़ी। 2.5 करोड़ जनता की सेवा करती है और बहुत काम करती है। देखिए, अगर कूड़ा 2 दिन ना उठे तो दिल्ली में रहने के हालात नहीं बचते हैं। लेकिन इन्होंने उसको जिस तरीके से झूठ को बार बार परोस के, अब मैं जानना चाहती हूँ, अब मुझे पुरानी कोई बात नहीं करनी। अब तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगी केजरीवाल जी से कि 2-3 दिन हम भी आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि दिल्ली की जनता की सेवा करें, पर ऐसी ना करें यमुना में डुबकी लगानी थी। अरे कुछ तो दिखाई दे, 2025 में कैसे पूरा करेंगे? आप 8 साल से प्रॉमिस कर रहे हैं। हाँ, कुछ प्रोसेस चल रहा हो तो वो दिखाई देता है। जैसे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान पे हमने 3024 घर बना के दे दिए। हमने ये सेट किया कि इसी की तर्ज पे सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड पे जो 665 टोटल क्लस्टर हैं, जिसमें लगभग 350 सेंट्रल गवर्नमेंट की रोड है, उसमें हमारा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ निगम ने जो 3024 बनाए हैं, हमने ये दिया था प्लान कि हम आगे भी बनाएंगे। लेकिन ये तो शीला जी के टाइम के बने हुए जो फ्लैट हैं, लगभग 48,000 फ्लैट, वो खंडर हो गए भवाना और उस एरिया में बने हुए, ये उन्हें नहीं दे पाए। तो ऐसा है कि जो इन्होंने बोला है अब इन्हें उसे पूरा करना है। अब जो बॉल है वो उनके गेम पाले में है, ठीक। और हमें ये जनता ने पूरा सतर्क करके भेजा है और बहुत सशक्त तरीके से भेजा है। हम 104 है, 134 है 250 में, ये 230 नहीं है, ये 180 नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी ने लिया है, इसका क्रेडिट आपको मिलेगा। प्रूव करना है। लेकिन आपने अरविंद केजरीवाल को अभी थोड़ी देर पहले सुना होगा आरती जी, और वो ये कह रहे थे कि राजनीति हम कल तक कर रहे थे, लेकिन अब हमें सहयोग चाहिए, बीजेपी का भी सहयोग चाहिए ताकि हम दिल्ली को साफ कर सकें, और अब वो एमसीडी में आ चुके हैं। तो क्या बीजेपी अब आपसे सहयोग की दरकार है? उन्होंने बाकायदा रिक्वेस्ट की है। देखिए बीजेपी तो विचारधारा की पार्टी है। हम विचारधारा में और राष्ट्र निर्माण में बात करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अंदर तो सोचे, जिस तरह से इन्होंने एमसीडी को बुली किया, जिस तरह से हमें लचर किया, कमज़ोर किया, हमारे 43,000 करोड़ रुपया कि हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाए, हमारे 3 मेयर तुम्हारे घर के बाहर 10-10 दिन बैठे रहे अपनी पूरी टीम्स को लेके, आप उनसे मिलने तक नहीं आए। आप सहयोग की अपेक्षा करते हैं केजरीवाल जी, थोड़ा सा तो इंट्रोस्पेक्शन आपने टोन सेट कर दिया, जरूर करना चाहिए। आपने टोन सेट कर दी ब्रजेश के पास, जीत में मैं खलल नहीं डालूंगी। ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी के ब्रजेश गोयल से इस पर रिएक्शन लेती हूँ। आप